कहते हैं जी वंस अ चोकर ऑलवेज अ चोकर। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो कभी नहीं बदलती। आप कुछ भी कर लो, जिसकी फितरत में जो चीज़ होगी वो वही रहती है। मैं बात कर रहा हूँ चैंपियंस ट्रॉफी 2025 सेकंड सेमीफाइनल जो आज खेला गया लाहौर में न्यूजीलैंड एंड साउथ अफ्रीका के दरमियान। और न्यूजीलैंड ने वो मैच 50 रन से जीता और फाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया। अब पहले बात करते हैं हारी हुई टीम साउथ अफ्रीका की। न्यूजीलैंड ने उनको टारगेट दिया 363 रन्स का। 362 उन्होंने बनाए, जिसमें नोटेबल जो परफॉर्मेंसेस थी वो सचिन रविंद्र और केन विलियमसन दोनों ने सेंचुरीज स्कोर की और इतना बड़ा जो है टोटल उनको दिया 362। लेकिन ये जो था वो चेजेबल था। और जो साउथ अफ्रीकन बॉलर्स थे वो मतलब नाकाम रहे बुरी तरीके से रन्स बचाने में, और जो है वो विकेट्स लेने में भी नाकाम रहे, रन्स बचाने में भी नाकाम रहे। तो अब जब ये 363 रन्स का टारगेट साउथ अफ्रीका चेज करने आई तो उन्होंने जो है वो एक मतलब मोहतात स्टार्ट लिया। स्लो खेल रहे थे, पार्टनरशिप बिल्ड कर रहे थे। 100 रन्स की पार्टनरशिप भी हुई वेंडर डिसेन और टेम्बा बवुमा की। लेकिन जैसे ही टेम्बा बवुमा आउट हुआ तो उसके बाद जो है वो उनकी विकेटें रुकी नहीं, वक्फे से गिरती रहीं और इस तरीके से साउथ अफ्रीका बंडल आउट होते होते बच गई। 9 विकेट्स उनके गिरे, लेकिन उन्होंने बनाए 312, जिसमें एक नोटेबल परफॉर्मेंस थी वो डेविड मिलर की थी, वेंडर डिसेन की थी और टेम्बा बवुमा की थी। मिलर ने शानदार बेहतरीन लॉन वॉरियर जो है वो इनिंग्स खेली और 100 रन्स बनाए, सेंचुरी लास्ट बॉल ऑफ द गेम पे उसने सेंचुरी अपनी कंप्लीट की। और टेम्बा बवुमा ने भी 50 रन्स बनाए, 50+ स्कोर किया, और जो वेंडर डिसेन है उसने भी 50+ रन्स स्कोर किए। बात करते हैं डेविड मिलर की। यार क्या एक्सेप्शनल प्लेयर है, क्या गेम खेलता है, क्या बैटिंग करता है। लेकिन इसके साथ मसला ये है कि ये गलत टीम में आ गया है। बंदा अगर ये ऑस्ट्रेलिया में होता, इंडिया में होता, न्यूजीलैंड में भी होता ना, तो मतलब ये बहुत कुछ अचीव कर लेता एज अ टीम। मतलब उसका बहुत बड़ा नाम होता, नाम तो इसका अब भी है, लेकिन ये गलत टीम में है। ही डिजर्व्स बेटर। इसको किसी अच्छी टीम में होना चाहिए था, जो ट्रॉफीज विन करना जानती हो, जो चोक ना करना जानती हो, जो क्रूशल स्टेजेस में से आगे जाना चाहती हो, जो नॉकआउट में परफॉर्म करना जानती हो। ये उस टीम में होता तो बड़ा मज़ा आ जाता यार। कितनी बार इसने ऐसी सिचुएशंस में परफॉर्म किया है जहाँ सारे फेल हो जाते हैं। ये अकेला लॉन वॉरियर जिसे बोलते हैं, ये अकेला खड़ा रहता है, मर्द बहरान, मर्द का बच्चा खेलता रहता है, पूरी अपनी एफर्ट लगाता है, पूरा अपना जोर लगा देता है टीम को किनारा पार करवाने के लिए। लेकिन यार हर बार बेचारा रह जाता है। तो आज भी इसने मतलब बेहतरीन इनिंग्स खेली। अब देखो इसने 67 बॉल्स पे 100 किया। अगर इसका साथ कोई और दे देता ना, क्लासन खड़ा हो जाता, वो कोई 30-40 रन बना देता, या वेंडर डिसेन या मार्करम कुछ थोड़ी देर और खेल जाते तो चांसेस थे, मैच जीतने के चांसेस थे। क्योंकि पिच ऐसी थी, बैटिंग फेवरेबल पिच थी, आसानी से ये रन्स चेज हो सकते थे। लेकिन साउथ अफ्रीका एक बार जो लड़खड़ाई तो फिर वो रिकवर नहीं कर पाई। तो खैर ये हुआ कि वो लोग हार गए और एक और जो है नॉकआउट मैच में वो चौक कर गए। पूरा सीज़न, पूरा चैंपियंस ट्रॉफी बहुत अच्छा खेले, ऐसा लग रहा था कि ये अनबीटेबल हैं, अनबीटन जा रहे थे। लेकिन फिर एक अहम मोमेंट पे आके उन्होंने चोक कर दिया, एज दे ऑलवेज डू। तो इसीलिए कहते हैं वंस अ चोकर ऑलवेज अ चोकर। चलो जी भाई, अब बात करते हैं न्यूजीलैंड की। क्या बेहतरीन टीम है। जब भी टूर्नामेंट में आते हैं कोई भी उनको फेवरेट कंसीडर नहीं करता, हमेशा उनको अंडरडॉग्स होते हैं, हमेशा उनको अंडर एस्टिमेट किया जाएगा। आप कोई भी एनालिसिस किसी भी प्लेयर को उठा के बोल लें, कभी आप उनसे पूछ लेंगे सेमीफाइनल फाइनलिस्ट कौन है, तो मोस्ट ऑफ द टाइम्स वो न्यूजीलैंड का नाम नहीं लेते। फिर भी आप जितने भी टूर्नामेंट्स उठा लें लास्ट 10 साल के, कोई इक्का दुक्का ऐसा टूर्नामेंट होगा जिसमें न्यूजीलैंड ने सेमीफाइनल या फाइनल के लिए क्वालिफाई नहीं किया। अदरवाइज वो हमेशा जो है वो अपने मैचेस जीतते हैं, सेमीफाइनल में आ जाते हैं, फाइनल में आ जाते हैं। अब ये उनकी बुरी किस्मत है कि फाइनल में आके हार जाते हैं। तो ये सीन है। अब मैं आपको बताता हूँ कि लाहौर की बैटिंग फ्रेंडली कंडीशन थी, फिर भी न्यूजीलैंड क्यों जीत गई।
क्योंकि न्यूजीलैंड के पास बेटर स्पिनर्स थे। ये एशियन कंडीशंस हैं, जितनी भी आप जो है वो बैटिंग फ्रेंडली पिचेस बना लो, स्पिनर्स की आपको ज़रूरत होती है। जिस टीम के पास बेहतर स्पिनर्स होंगे वो टीम जीतेगी। आप देख लें, उनके सेंटेनर हो गया, ब्रेसवेल हो गया, डेरियल मिचेल थोड़ी बहुत वो मीडियम पेस कर लेता है। तो ये जो उनके स्पिनर्स थे ना, ये जो साउथ अफ्रीका के स्पिनर्स थे, जैसे उनका महाराज हो गया या मुल्डर हो गया, इनसे बहुत बेहतर थे। तो अब साउथ अफ्रीका ने मार खाई इसमें कि उनके पास स्पिनर्स नहीं थे। अगर उनके पास स्पिनर्स अच्छे होते या 2 या 3 स्पिनर्स खिलाते वो, तो रन्स वो कम कंसीड करते और जो टारगेट होता वो कम होता। तो अब देखें आप, जिस भी टीम के पास, अब आप देखें जो फाइनल की 2 टीमें हैं ना, इन दोनों के पास बेहतरीन स्पिनर्स हैं। आप इंडिया और न्यूजीलैंड के स्पिनर्स उठा लें और बाकी टीमों के स्पिनर्स उठा लें। एक अफगानिस्तान की टीम थी जिनके पास थोड़े मतलब बेहतर स्पिनर्स थे, लेकिन वो अनफॉर्चुनेटली नहीं पहुंच पाए। उसके अलावा न्यूजीलैंड और इंडिया से बेहतर स्पिनर्स किसी भी टीम के पास नहीं है। तो स्पिनर्स इतना बड़ा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं आपकी मैचेस जितवाने में। स्पिनर्स को कभी भी अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए। तो न्यूजीलैंड ने अपने स्पिनर्स को यूटिलाइज़ किया और रन्स बचाए और जो है वो फाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया। अब ये तो हो गई स्पिनर्स की परफॉर्मेंस। केन विलियमसन ने बहुत खेला, बेहतरीन खेला भाई। ये देखो, फैब 4 में अगर केन विलियमसन को किसी ने रखा है ना, तो ये है। फैब 4 में मैं बोलूँगा सबसे ज़्यादा जो अंडर अप्रिशिएटेड बंदा है ना, वो केन विलियमसन है। केन विलियमसन को कोई हाईली रेट नहीं करता, लेकिन ये बंदा साइलेंटली अपना जो है वो, इसको साइलेंट किलर है। ये साइलेंटली अपना काम करता है, रन्स बनाता है, टीम को मैच जितवाता है और चला जाता है। इंडिया वाले मैच में भी इसने जो है वो 80+ रन्स बनाए। अगर इसके साथ कोई और खड़ा हो जाता तो वो मैच जीत जाते, लेकिन किसी और ने ट्राई नहीं किया इसका साथ देने की और वो है वो मैच हार गए। आज देखें, रचिन रविंद्र इसके साथ खड़ा हुआ तो दोनों ने सेंचुरीज बनाई, तो टीम ने जो है वो मैच जीत लिया। केन विलियमसन फैब 4 में है तो वो डिज़र्व करता है, वो अपनी जो जगह है वो बना के आया है। ऐसे ही किसी ने उसको फैब 4 में नहीं रखा। और हम बात करते हैं न्यूजीलैंड एज अ टीम की। भाई अब जो मैं बात करने वाला हूँ वो आप स्क्रीनशॉट ले लो, लिख के ले लो, कुछ भी ले लो। मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि न्यूजीलैंड फाइनल जीतेगी। क्यों जीतेगी मैं आपको बताऊँ। न्यूजीलैंड की एक हिस्ट्री है। ये लोग हमेशा अंडरडॉग्स होते हैं। ये लोग सिर्फ और सिर्फ परफॉर्मेंस पे बिलीव करते हैं। ये कभी आपसे बड़ी बातें नहीं करेंगे, कुछ भी नहीं करेंगे, बड़े बोल नहीं बोलेंगे, ना कोई ऐसी स्टेटमेंट्स देंगे र्यूड वगैरह, ऐसा कुछ भी नहीं बोलेंगे, ना किसी टीम के खिलाफ बोलेंगे, बस अपनी गेम खेलेंगे। अब वो फाइनल क्यों जीतने वाले हैं, क्योंकि देखो न्यूजीलैंड से बेहतर कंडीशंस को अडॉप्ट कोई भी नहीं करता। मैं आपको बताता हूँ, 2014 की बात बताता हूँ। 2014 में हमने वो सीरीज़ आपको याद है, ऑस्ट्रेलिया को जब दुबई में हमने वाइट वॉश किया था, जिसमें सरफराज ने सेंचुरी बनाई थी, मिसबा ने सबसे तेज़ सेंचुरी बनाई थी उस टाइम की। उसमें मोहम्मद इमरान सीनियर था, यासिर शाह, ये सब थे। इन्होंने जो है मिल के ऑस्ट्रेलिया को वाइट वॉश किया था। अब उसके बाद राइट आफ्टर न्यूजीलैंड आई थी यूएई में, ठीक है, जिसमें फिलिप ह्यूजेस का वाक़या भी हो गया था। उस सीरीज़ में हमने ऑस्ट्रेलिया को वाइट वॉश किया। आप देखो, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की टीम का कोई कंपैरिजन नहीं है। ऑस्ट्रेलिया एनी डे जो है वो न्यूजीलैंड से बेहतर है। तो अब न्यूजीलैंड वाले आए, 3 टेस्ट्स थी पाकिस्तान के अगेंस्ट। पहला टेस्ट उन्होंने हारा। जैसा ही पहला टेस्ट उन्होंने हारा तो उन्होंने कंडीशंस को असेस कर लिया। उनको अंदाज़ा हो गया कि यहाँ पे कैसे खेलना है, कौन से प्लेयर्स खिलाने हैं। दूसरा टेस्ट हुआ वो उन्होंने ड्रॉ किया, ठीक है। तीसरा जो टेस्ट हुआ वो जीत गए। अब देखो, आप ऑस्ट्रेलिया को हमने वाइट वॉश किया, इंग्लैंड को उसी जगह पे वाइट वॉश किया, ये आ गए हमसे जो है वो सीरीज़ ड्रॉ कर गए। उसके बाद हुई वनडे सीरीज़ और वो वनडे सीरीज़ भी 3-2 से जीत के चले गए। तो ये है कि न्यूजीलैंड जो है कंडीशंस को बेहतरीन तरीके से अडॉप्ट करती है। अब देखो, दुबई में उन्होंने पहला मैच खेला है, अब उन्होंने 1 मैच हारा है। अब न्यूजीलैंड जैसी टीम है वो आपसे 1 दिन हारेगी, 2 दिन हारेगी, लेकिन बार बार नहीं हारेगी। इंडिया ने उनको 1 बार हराया है। अब न्यूजीलैंड आएगा अपनी पूरी तैयारी के साथ। नो डाउट इंडिया इज़ वन ऑफ द ग्रेटेस्ट टीम्स, बट मुझे लग रहा है न्यूजीलैंड ये टूर्नामेंट जीतने वाली है, ये टूर्नामेंट जीतने लगी है। उसके रीजंस मैंने आपको बताए हैं, देखते हैं क्या होता है, लेकिन मेरी ये प्रेडिक्शन है।